कल का जो जलसा था अच्छा जलसा था, लोग उसमें थे मौजूद। गिवन दैट के हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने बड़ी पाबंदियां लगाई जो कि नहीं लगानी चाहिए थी। पीडीएम की भी इस वक्त जेन्युइन अवामी मकबूलियत नहीं है। उनको पता है कि हमारे पास इस वक्त वोट बैंक मौजूद नहीं है। गवर्नेंस की जो सूरत हाल है, वोट देने को लोग तैयार नहीं है इस वक्त पीडीएम की जमातों को। सबके आपके सामने औरिया साहब ये फरमा रहे हैं कि बहुत बड़ा जलसा था, लाहौर के हवाले से तारीखी एक जलसा इसको कंसिडर किया जा सकता है। आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? कल का जो जलसा था अच्छा जलसा था, लोग उसमें थे मौजूद। गिवन दैट के हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने बड़ी पाबंदियां लगाई जो कि नहीं लगानी चाहिए थी। एक जमहूरी हुकूमत में आप रह रहे हैं, एक जमहूरी मुल्क में आप रह रहे हैं, इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। अगर इसको इसी से रिलेटेड एक और सवाल करूं, आप समझती हैं कि इस वक्त जितना भी जलसा इन्होंने किया, चले आपकी एक अपनी राय है, लेकिन जितना बड़ा भी ये जलसा किया पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, क्या कोई दूसरी सियासी जमात इतना ही बड़ा जलसा कर सकती है? ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कोई भी दूसरी सियासी जमात, इसका अगर इशारा आपका नून लीग की तरफ से है तो हम देख चुके हैं कि मरियम नवाज की वापसी के बावजूद, लंदन से उनकी वापसी के बावजूद, जिसको एक आप ये कह दें कि रिनाइसेंस, एक पॉलिटिकल रिनाइसेंस का नाम दिया गया था। एक कहा गया था कि फिनिक्स ए राइजिंग फ्रॉम द एशेस, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि वो हलचल या वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो एक कैटलिस्ट है वो बनाने में फिलहाल मरियम नवाज साहिबा कामयाब नहीं हो सकी। अभी जो हमने उनके तंजीमी कन्वेंशंस वगैरह देखे हैं, पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब और नून लीग में मरियम नवाज, लेकिन इसके बावजूद आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल जायज है कि इन सर्कमस्टेंसेस में, इन हालात में इमरान खान के अलावा इतने लोग भी पुल अप करना, लास्ट मुझे नहीं याद कि नून लीग ने कब मीनार पाकिस्तान में जलसा किया था, आपको याद होगा मंसूर खान साहब, तो आप मुझे बता दीजिए। आप लाहौर में रहते हैं, आप पंजाब की सियासी तारीख से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। पीडीएम का आखिरी जलसा हुआ था उस वक्त, तो उसके अंदर वहां पे उस जलसे का भी जो हशर हुआ था, भुट्टो भी थे, मौलाना फजल रहमान भी थे, उस जलसे का भी जो हशर हुआ था और वो सबके सामने है, और उसको एक बदइंतजामी की बहुत बड़ी मिसाल कहा जा सकता है उस जलसे को। और उसके लिए फिर मुस्लिम लीग नून ने ये उज़र तराशा था कि जी पीडीएम का मुश्तरका जलसा था, हमारे अपने लोग नहीं थे, कंफ्यूज थे। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर आपको वो सियासी जोश नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर उनके एमएनएस के अंदर, मैं मुस्लिम लीग नून को ना मैं अभी डिटेल से डिस्कस करता हूं। पीडीएम की भी इस वक्त जेन्युइन अवामी मकबूलियत नहीं है। उनको पता है कि हमारे पास इस वक्त वोट बैंक मौजूद नहीं है। गवर्नेंस की जो सूरत हाल है, वोट देने को लोग तैयार नहीं है इस वक्त पीडीएम की जमातों को। सबके आपके सामने है। पीडीएम को पता है कि इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि इस वक्त उनके पास पॉपुलैरिटी नहीं है, तो वो टाइम गेन करना चाहते हैं। इजाजत दीजिए, की गारंटी क्या है? इजाजत दीजिएगा क्योंकि हम दूसरी साइड की तरफ भी आते हैं। कैसा रहा इमरान खान साहब का जलसा ओवरऑल? अगर आप जो उनकी तकरीर थी, जितने लोग वहां पे आए, कैसे देखते हैं आप इस जलसे को? नहीं, ओवरऑल तो बहुत कामयाब जलसा था। मतलब 1986 के 2 या 3 जलसे हुए हैं। 1986 का बेनज़ीर का जलसा, वो मैंने खुद अपने यहाँ देखा है। फिर 2011 का भी इमरान खान का जलसा, और अब फिर दोबारा इनका ही जलसा है कि जो इमरान खान साहब ने अपने इस पूरे के पूरे स्टेडियम को, उस पूरे एरिना को भर दिया है। दूसरी बात यह है कि इस जलसे से पहले जो पूरे 1.5 दिन का लाहौर का, बल्कि पूरे पंजाब का माहौल रहा है, उस माहौल ने एक और ज्यादा, जिसे कहते हैं, इम्पैक्टस दिया है, स्टिमुलाई दिया है। लोगों को पकड़ा जा रहा है, कंटेनर लगाए जा रहे हैं, ये लगाए जा रहे हैं। आप मुझे आज तक समझ नहीं आती कि हमारे यूथ में जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि पाकिस्तान की यूथ एक बड़ा रिटेलिएटरी सोच रखती है। उसको अगर आप खास तौर पे, ये वो कौम है कि जो इशारा लगा हो तो इशारा तोड़ के भागने की आती होती है। आपने कंटेनर लगाए, उन्होंने रिटेलिएशन में आके पूरे का पूरा जलसा भर के रख दिया। और ये किसी शख्स ने, कोई ऐसा बेवकूफ शख्स होगा कि जिसने इनको ये मशवरा दिया था कि आप लाहौर शहर बंद करो। अब उसमें 2 चीजें होती हैं। अगर इमरान खान का जलसा कम होता तो कहता देखो कमाल की बात है, लोगों को तो रोक दिया। अब इमरान खान का जलसा बड़ा हो गया है, तब भी उसकी तो चितपट दोनों उसके हाथ में दे दी हमने। इससे बेवकूफ एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं सकती कि दोनों मैं एक बुरे एडमिनिस्ट्रेशन में किसी बुरी जगह पे किसी की पोस्टिंग हो जाए, वो अपने आप को अच्छा समझता है। क्यों कहता है अगर मैं नाकाम रहा तो कहेंगे जगह ही बुरी है, कामयाब हो गया तो कहें अफसर बहुत अच्छा है। यही वो हालत जो है इन लोगों ने की है। जलसा उनका बहुत अच्छा था। और सबसे एक बात, आपने उनके 10 प्रोग्राम जो पेश किए हैं, जो कुछ भी है एक दिया लोगों को कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। आप उसके मुकाबले के अंदर जो पार्टियां हैं, 13-14 पार्टियां हैं, वो जो कहते हैं ना, उसका कहा करता था कि समीउल्लाह और कलीमुल्लाह खेल रहे हैं, बाकी सारी टीम चाय पी रही है। इस वक्त नून लीग जो है वो खेल रही है इमरान खान के मुकाबले में, बाकी सब चाय पी रहे हैं। और मरियम नवाज ने भी कोई जवाब, पहला पॉइंट, एक पॉइंट पे मुझे जवाब दीजिएगा, एक पॉइंट पे सर जवाब दीजिएगा। आपने जो शुरू में बात कहा, आप ये कह रहे हैं कि ये जलसा
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 1986 का जो जलसा था मीनार पाकिस्तान पे, ये वैसा जलसा था? एक बात तो यह है कि उस जलसे के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। वो जलसा जो था वो मैं उस वक्त उसको जलसे को हमने शेरपा ब्रिज से लेके वहां तक देखा था। वो जलसा खासा बड़ा था। अच्छा। लेकिन ये जलसा जो है, जितनी पाबंदियां हुई हैं ना, जिस तरह की सूरत हाल रखी है, उसके हिसाब से आप उसको मैच कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि उसमें ना आप खुद देखें कि रात 3-3 दिन से लोग सिंध से आए बैठे हुए थे। खुद मुझे याद है अच्छी तरह की जो नहर का पुल है, इससे लेके अपना कैंट तक लोग ही लोग थे, सिंध से आए हुए थे, बाकी जगहों से आए हुए थे। यहां तो एक जलसा प्योरली लाहौर शहर का जलसा था, और लाहौर शहर का क्राउड इतना बड़ा मैंने कभी नहीं देखा। आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब एक्चुअली इस मुल्क को अमरीकी गुलामी से निकाल सकते हैं? नहीं, अगर वैसे इस वक्त किसी बंदे के अंदर एबिलिटी है तो वही है, और तो कोई नहीं निकाल सकता। फिर हम गए, फिर हम मुस्तकिल गुलामी में ही। और वो अगर वो और आप समझते हैं कि सिंसियरली वो निकाल रहे हैं? मुझे जो मेरी मुलाकातें 2-3 हुई हैं, उसके अंदर मतलब बेसिकली होता यह है कि जो ऐसी शख्सियत होती है ना, जो कि जाती तौर पे अपने इमेज के अंदर बहुत ज्यादा कंसर्न होती है, वो किसी के वक्त में एक ऐसी हार्ड लाइन जरूर ले लेती है, और वो ले सकता है। अभी भी ले ली। उस दिन मैंने 2-3 सवाल ऐसे किए थे जो इक्वाडोर के बारे में, तो उन्होंने कुछ इसके बाद सूरत हाल का उसका रिएक्शन की, लेकिन कोई पता नहीं हालात कैसे होते हैं। निकाल भी सकता है और बिल्कुल फेल भी हो सकता है। चले, ठीक है।